तो हाँ जी, आपका नाम निखिल है, ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है, सिंह लगन की कुंडली है, सिंह आपकी राशि है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने ये जो सवाल लिख के भेजे, आपने बोला है मेरी शादी कब होगी, किस साल में, और मैं कौन सा मंत्र जाप करूँ, किस ग्रह का, नीच मगरा जो एक्सप्लेन कर दो, मैं अमीर कब बन पाऊँगा, और राहु का मंत्र मैं कर सकता जो नहीं आपने पूछा है। तो मतलब मेन आपका सवाल है काम काज के बारे में, विवाह के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में आपने पूछा है। और आपने जैसे कि देखो जी, मेरे से 4-5 साल पहले भी एक बार कुंडली बना रखी है और अभी आप दोबारा कुंडली बना रहे हैं। तो अब देखो जी, जो पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं और ये जो 12 ग्रह हैं इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखो। जैसे आपने मान लो अपनी पत्नी के बारे में जानना है तो 7वां घर कुंडली में पत्नी का होता है, तो पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। देखने का मतलब है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब उस वाले की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में एक तो राहु मुझे ख़राब लगा है भाई, शनि खराब लगा। शनि क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। राहु खराब कई कारण होने के कई कारण है। शुक्र भी कुछ खराब फल देगा। बाकी बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है। चंद्रमा रले मिले फल देगा। मंगल भी अच्छा है। केतु रले मिले फल देगा। मतलब ज़्यादा ग्रह आपका शनि राहु ये 2 ग्रह तो हैं ज़्यादा खराब। शुक्र भी खराब है, कुछ अच्छे फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी चलती है दशा। तो दशा जो है उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी सर कि आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की, क्योंकि दशा जिसकी दशा होती है उसका हमारे ऊपर असर ज़्यादा होता है। तो इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ी जो दशा है वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है महादशा। ये 21 में चली थी आपके ऊपर, 2021 में ख़त्म होगी 2039 में जाके। तो इसका मतलब है कि भाई आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है आज अगर वो है राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और उसका असर आपके ऊपर कितना है, वो 80% है। मतलब अभी आपके आज अगर आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण राहु ग्रह है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है गुरु ग्रह की। ये 7वां महीना 24 में चली थी आपके ऊपर और 26 में ख़त्म होगी। 11वां महीना 26 में। तो दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है इस गुरु ग्रह का। तो बड़ा असर राहु का है और दूसरा इस गुरु का असर है। अब गुरु जो है ये तो आपका है अच्छा, ये तो आपको देगा अच्छे फल। इसका असर वैसे कम है, लेकिन जो राहु आपका है ये भाई आपको ख़राब फल देगा। मतलब राहु की जो चल रही दशा ये आपका समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। ये आपको हज़ारों ख़राब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली होगी 10वां महीना 21, 22 पूरा, 23 पूरा, 3 साल हो चुके हैं। पिछले आप नोट कर लो चाहे कि पिछले 3 साल से आपको काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें, हेल्थ ख़राब होना, ऐसी हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 3 साल से, क्योंकि राहु की दशा की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और एक आपके ऊपर भी डया भी चली है, ये अभी चली है, ये आपकी 29 मार्च में चली है। अभी देखो कितने दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं। ये डेया किसकी है, शनि की होती है। अष्टम डेया इसे कहते हैं। 2 प्रकार की डेया होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। लेकिन आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। और ये अष्टम डेया भाई काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है। जब भी आती है इसमें भी काफ़ी हज़ारों दिक्कतें आती हैं। और अभी आपकी जो अष्टम डेया चली पिछले 10 दिन से, अभी क्योंकि 2.5 साल पूरे चलेगी। मतलब आपका ये जो अभी देखो आपका 2 कारणों से बुरा समय अभी शुरू हुआ है। एक तो आपकी राहु की दशा चल रही है, वो दिक्कतें दे रहा है, पिछले 3 साल हो चुके हैं। एक आपकी अभी डेया भी शुरू हो चुकी है पिछले 10 दिन से, तो ये डेया भी आपको दिक्कतें देगी भाई। पहले मैं डेया की बात करता हूँ। डेया देखो जी शनि की होती है, जिसमें मैंने बोला डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन ज़्यादा खराब फल देती है अष्टम डेया। तो आपके ऊपर जो चली है वो अष्टम डेया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अष्टम डेया आपको बुरे फल ना दे, ऐसा मैं क्या काम करूँ, क्योंकि अष्टम डेया किसकी है, शनि की है। तो आप शनि के उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप भाई। बेस्ट उपाय है, जरूर करना है। कब जाना है, शनिवार को जरूर जाया करो।
अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं। दूर है तो शनिवार को ज़रूर जाओ, माथा टेक के वहाँ पे आना है। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये दो पाठ हैं, एक पहला मंत्र हो गया और दूसरा पाठ। पाठ कब पढ़ना है? रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है, शनि का दान करना शुरू कर दो। दान भाई कब करना है? हर शनिवार को करना है। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा जरूर। ये तीनों उपाय देखो जी जरूर कर रहे हैं। मंदिर भी जरूर जाना है, बेस्ट उपाय है। चालीसा भी जरूर पढ़ना है, रात के समय रोजाना पढ़ना है चालीसा। और दान आप शनिवार को कर सकते हो। अगर आपका टाइम लगे आप रोजाना भी दान कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे रोजाना कर दो दान, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, नहीं तो शनिवार को दान जरूर किया करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। तो ये होगी शनि की बात। अब देखो जी, जो राहु की बड़ी दशा उसका तो असर क्योंकि ज़्यादा है और पिछले 3 साल हो चुके हैं। और आप, मैं फिर बोलूँगा, आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3 साल से आपको काफ़ी जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। वो कारण राहु है। राहु देखो जी क्यों खराब है, सवाल आपका ये भी होगा। राहु खराब होने के कई कारण हैं। एक तो बैठा है 12वें घर में। 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है, चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। दूसरा कारण ये, और साथ में शुक्र के बैठ के लंपट दोष बना है। तो 3-4 कारणों से राहु खराब है। एक तो 12वां घर दुश्मन का घर है, साथ में शुक्र के बैठे ही। शुक्र देखो जी आपका जो है, शुक्र अच्छा था, वो इतना खराब नहीं था, लेकिन साथ में जो राहु के बैठे है इसकी वजह से शुक्र भी खराब है आपका। अब यहाँ पे राहु उस वाले की क्या खराब फल देगा, मैं फिर बोलूँगा। राहु देखो जी आपको कई खराब फल देगा। ऐसे नहीं कि आपको 1-2 खराब फल देगा, बहुत सारे खराब फल देगा। जैसे कि स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपका राहु की दशा में जो चल रही है। दिक्कतें बढ़ जाएंगी, काम काज में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, काम धंधा नहीं चलेगा, कारोबार में दिक्कतें। और ये 12वां घर जो है ये खर्च का घर होता है। खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीज़ें इस घर से देखते हैं। राहु आपके खर्चे बढ़ाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपके बड़े बड़े आपसे खर्चे कराएगा। और खर्चों में अगर कंट्रोल ना हुआ तो आपको कर्जदार भी बना देगा। 12वां घर नींद का है, नींद में कमी होना, पैरों में कष्ट। 12वां घर हॉस्पिटल का, बीमार कर देगा। और भी दिक्कतें, और भी साथ में जो शुक्र के बैठा है ये शुक्र को भी खराब कर देगा। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर है। 10वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, इसका मालक शुक्र। और शुक्र भी एक तो 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, हानि का घर है। 12वां खर्च, मतलब काम काज के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। काम काज की शुक्र आपकी हानि करेगा। और साथ में राहु की वजह से काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपके। मतलब शुक्र भी इतना देखो जी खराब ना होता अगर साथ में राहु के ना बैठता। मतलब राहु की वजह से शुक्र ज़्यादा खराब है। तो राहु अभी क्या करेगा, राहु की जो दशा है शुक्र को भी खराब करेगा। और शुक्र काम काज घर का मालिक, आपके काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी। और शुक्र इस घर का मालिक है 3रे घर का। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र देखो जी पत्नी का कारक होता है। इससे पत्नी का कारक, ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, साथ में घर का कारक है। तो आपको पत्नी को भी लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पत्नी का बीमार होना, पत्नी बीमार भी होगी, विवाह में देरी भी होगी, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। और ये राहु शुक्र और भी दिक्कतें पैदा करते हैं। वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है। तेज़ गाड़ी में, तेज़ गति में वाहन मत चलाना, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी योग मुझे दिख रहा है। कई बार ये गुप्त रोग भी पैदा कर देते हैं, छोटा मोटा गुप्त अंगों से रिलेटेड, पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, ऐसा कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। दृष्टियाँ भी है, 5 दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि, चौथे घर की राहु हानि ज़्यादा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, ज़मीन जायदाद। साथ में यहाँ पे 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ेगा। मतलब राहु जितना मैं बुरे फल बोलूँ उतना ही कम है भाई। तो आपको मेरा समझाने का मकसद समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इस राहु को सही करो। अगर आगे बढ़ना जितना मर्जी, देखो आप अभी क्या कर रहे होंगे, आप पूरा दिमाग लगा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ पाऊँगा। नहीं बढ़ोगे भाई, जितना मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत आपकी फजूल है जब तक इस राहु के पाए नहीं करते। क्योंकि हमारे ऊपर समा अच्छा होना जरूरी है। समा अच्छा है तो अपने अभी काम बनते हैं, समा अच्छा नहीं दिक्कतें आती है। जितना मर्जी बंदा सियाना हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, गुणी हूँ, तो राहु के पाए जो है क्या करने, सवाल ये है। तो राहु का जो पहला पाए है, राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ
शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करो रोजाना। तीसरा जो है सबसे बेस्ट उपाय है वो राहु का दान किया करो, जितना हो सकता है। साल के दान कब करना है मैं बोलूँगा रोजाना करो, चाहे हफ्ते में 4-5 दिन करो करते रहो जब तक ये दशा है। दान ही इसको पावर कम करेगा इसकी। और ये दान कि आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। कई प्रकार के दान जैसे कोयला, कंबल, नारियल, जो दान सही लगे कर दिया करो। चौथा उपाय है राहु। देखो जी, कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी, माता सरस्वती जी है और शनि देवता जी। तो ये जो 4-5 देवी देवता हैं, अगर आप इनकी पूजा उपासना करते हैं राहु आपको कोई बुरा फल नहीं देगा। और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सभी की पूजा उपासना करो, मतलब सभी इन 5 में से आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी जरूर करो। अब इनकी मालूम पूजा उपासना में करना क्या है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हो सुबह के टाइम। 10 से लेकर 20 मिनट बैठ जाओ अपने पूजा स्थान में, पूरी भावना से ओम नमः शिवाय जाप किया करो और शिव जी के मंदिर जाया करो। ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करना है, हनुमान जी के भी मंदिर हो सके माथा टेकने जाया करो, रोजाना जाओ या हफ्ते में 3-4 दिन जाया करो। और हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ा करो सुबह शाम। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो सुबह शाम। माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। शनि देवता के मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ना है। और मैं फिर बोलूँगा, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि 5 की पूजा उपासना करो, मतलब 5 में जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी जरूर करो। कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। राहु का रंग है नीला। नीले कपड़े भाई पहनने बंद कर दो, या तो बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो नीले कपड़े। और बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो आप। और राहु जब भी 12वें घर में होता है ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो आप जब भी खाना खाओ कोशिश करो 3 टाइम जब खाना खाते हो 3 टाइम में 1-2 टाइम आपने रसोई में बैठ के खाना खाना है। और भी काफ़ी उपाय हैं इसमें। देखो जी, परहेज रखना आपने। परहेज जैसे कि अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, किसी का हक मत मारो। आधा राहु आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा। अब राहु के साथ जो शुक्र बैठा है, क्योंकि शुक्र भी मैंने बोला था आपके इस 10वें घर का मालिक है, जो कि है कामकाज का घर। कामकाज में शुक्र आपके दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें, मतलब शुक्र के उपाय भी जरूर करो। अब शुक्र के उपाय भी क्या हैं, तो शुक्र का पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, उसकी पूजा उपासना किया करो। वैसे और भी उपाय, फिलहाल ये 3 उपाय कर लो। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जब भी आपका टाइम लगे। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आप करो शुक्र के लिए। इसके अलावा देखो जी, और अगर बताऊँ यहाँ पे राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं 12वें घर में, ये बनता है लंपट दोष। ये आपको कामों को बनाएंगे, आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको लड़कीबाज बना सकते हैं, लड़कियों के पीछे भागना वाले बनाएंगे आपके, मतलब एक्स्ट्रा फिर भी हो सकते हैं। और आपके भाई लड़की के फंसने के द्वारा भी योग है, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखना जितना हो सकता है, क्योंकि आप फंसेंगे जरूर किसी लड़की के द्वारा, आपको बदनामी मिल सकती है, लड़की कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है। तो ये चीज़ नोट कर रखना आप। अब आपका एक सवाल है पत्नी को लेके, अब उसको मैं कवर करता हूँ। जैसे कि 12 घर में 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। और यहाँ पे देखो जी, फार्मूला है घर का माल का देखा जाए। 7वें घर में लिखा है ये 11 है कुंभ राशि, इसका माल ये शनि देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अब शनि के अलावा देखो जी, आपका शुक्र को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, क्योंकि शुक्र मैंने बोला था पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, शनि को जो कि 7वें घर का मालक है और शुक्र को। अब शुक्र पहले हम देख चुके हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक तो 12वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा था कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर के मालिक शनि की बात करें कि वो कहाँ बैठा है, तो शनि बैठा है 9वें घर में। 9वां घर एक अच्छा घर होता है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। घर तो अच्छा है शनि जहाँ बैठा है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है कि शनि 9वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है, यह है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। शनि आपका भाई नीच का होके बैठ चुका है, मतलब शनि आपको खराब फल देगा, क्योंकि घर तो अच्छा था मैंने, लेकिन नीच राशि में बैठ चुका है। नीच का जो ग्रह होता है अच्छा फल नहीं देता। अब शनि दिक्कतें क्या देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, शनि की वजह से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, तो आप एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा शनि। विवाह होता है 27-28 साल के बाद। दूसरा विवाह अगर हो भी गया आपका, पत्नी से बनेगी नहीं, आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे।
और शनि आपके इस छठे घर का भी मालक है। छठे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। ये शनि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार। और शनि की दशा में, अब यहाँ पे शनि की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जी, अभी जैसे बड़ी दशा आपकी चल रही है राहु की, और छोटी दशा चल रही है गुरु की। गुरु तो अच्छा है, लेकिन अभी ये शनि की जो दशा आपकी चलेगी, कब चलेगी आपकी, ये देखो 25/11/26 में चलेगी आपकी। अगले साल 11 महीना 26 में, ख़त्म 29 में होगी। जो 1-2 साल होंगे आपके भाई, ये आपके खराब, ये समय खराब होगा आपका। मतलब शनि की दशा जो अगर आगे आने वाली, इसमें आपकी क्या दिक्कतें आएंगी, आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, कर्जा बढ़ सकता है, दुश्मन बढ़ सकते हैं। और शनि क्योंकि 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, आपके भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य साथ नहीं देगा आपका। लेकिन यहाँ पे देखो जी, थोड़ा सा एक नीच बंगराजू बना है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है मेष राशि में, ये मेष राशि है मंगल की राशि, और मंगल तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। थोड़ा बहुत मतलब नीच बंगराजू बना है, लेकिन थोड़ा सा बना है। क्यों नहीं, क्यों ज़्यादा क्यों नहीं बना, क्योंकि शनि 19 डिग्री का है, मंगल 2 डिग्री का है। वो बाल अवस्था में है, ये जवान है। मतलब शनि के अभी जो मैंने बुरे फल आपको बताए हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, जो भी बुरे फल हैं वो अगर मिलेंगे आपको, कम मात्रा में मिलेंगे। मतलब मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वो बुरे फल कम हो चुके हैं। तो फिर भी आप देखो जी, लेकिन मेन सवाल है कि शनि अगर आप चाहते हैं अच्छा हो जाए, तो क्या करना है। पहला उपाय शनि का, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो, और जानना या सुनना है। और शनि का दान किया करो। वैसे यहाँ पे देखो जी, और भी उपाय हैं। आप ही जैसे कि आप एक शनि कवच का भी पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चाहे उस समय शुरू कर देना जब आपकी शनि की आगे दशा आएगी। अभी रहने दो, वैसे ये पाठ आगे शुरू कर देना शनि की दशा में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शनि की दशा में पाठ अपने पढ़ना है। फिलहाल अभी शनि के मंदिर जाना, ये तो अभी शुरू कर ही दो। शनिवार को शनि मंदिर जाया करो, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है या सुनना है। रोजाना पढ़ना है। दान चाहे आपकी मर्जी, मैंने बोला चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पत्नी के मामले में, पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको भाई जरूर आएंगी, पक्का मेरे से आप लगा लो, चाहे गारंटी है। दिक्कतें क्या आएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी, बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से कई बार डिवोर्स होने की भी नौबत आ सकती है, अगर पत्नी कुंडली अच्छी ना होए। वैसे आपकी जिससे विवाह होगा आपका, उसकी भी कुंडली देखनी पड़ेगी लड़की की, कि उसका साथ में अगर कैसा है, साथ में घर का मालक कैसा है। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली भाई, फिर तो चलो काम चल जाएगा आपका। तो अभी आपके देखो जी, हमने क्या देखा, अभी आपका हमने राहु देखा जिसकी बड़ी दशा है, और है भी वो खराब आपका है। बुरी बात क्या है कि जो अगर आपका खराब है राहु, उसी की चल रही है पिछले 3 साल से दशा, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी जो गुरु की दशा चल रही है, पिछले 9-10 महीने हो चुके हैं, ये तो फिलहाल चलो अच्छा है, इसके भी बात कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो शनि भी खराब है, उसकी भी आगे दशा आने वाली है, और वो भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब शनि के साथ इसी घर में जो गुरु बैठे, इसकी बात कर ही लेते हैं। गुरु देखो जी, यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से जैसे मैंने बोला था, भाग्य देखा जाता है, धर्म, तीर्थ यात्रा। अब गुरु आपका अच्छा है, क्यों अच्छा है, तो घर अच्छा है 9वां। और यहाँ पे जो 1 लिखा है, ये मंगल का घर है, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आया। मतलब गुरु आपका देखो जी, एक तो घर अच्छे बैठा है, दोस्त के घर में बैठा है, 9वें घर का कारक भी है, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। शनि भाई मार्केश भी है कुंडली में। शनि खराब होने का एक और भी कारण है, ये मार्केश भी है कुंडली में। तो गुरु आपका अच्छे फल क्या देगा, गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का ये 8वां घर है, 8वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु होता है। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, गुरु उम्र लंबी कर देगा। और गुरु इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है संतान का घर। संतान के बारे में जानना, आपकी 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु यहाँ से 9वें दृष्टि, अपने 9वें घर से, 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु आपको संतान का सुख बहुत अच्छा दे देगा भाई। जो आपका संतान है, बच्चे हैं, वो सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बनाएगा आपको, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। 5वां घर पढ़ाई का भी, बुद्धि। और संतान भाग्य घर में बैठी है। संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। जब आपका बच्चा पैदा होगा, उसके बाद भी आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। गुरु लगन को देख रहा है, लगन का अच्छा कर देगा आपको, मतलब धार्मिक बनाएगा। अभी जो गुरु की दशा है, आप चाहे नोट कर लेना कि जब से चली होगी पिछले 8-9 महीने से, तब से आपको काफ़ी राहत मिली होगी। कुछ भाग्य साथ दे रहा होगा, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ी होगी, और भगवान पर विश्वास बढ़ा होगा, हेल्थ अच्छी हो रही होगी, और भी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी आपके साथ, क्योंकि गुरु अच्छा ग्रह है। और ये दशा भी पूरा, ये 25 पूरा चलेगी, 26 पूरा चलेगी, अगले साल में ख़त्म होगी। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो 11वां घर, इस घर में बुध सूर्य की मैं बात करता हूँ। 11वां घर जो है, इस घर से इनकम देखी जाती है। जो आपकी आमदन है वो कैसी होगी,
इस घर से लाभ देखा जाता है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ऐसी चीज़ें इस 11वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है इस घर का मालिक देखना है हमने। अब 11वें घर में लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, इसका मालिक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई बुध बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई इनकम अच्छी देगा, आपको बड़े बड़े लाभ देगा, धन देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, साथ वाले घर का। दूसरा घर धन का घर है, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध, धन का मालिक बुध है, लाभ के घर में बैठा है। धन मतलब बुध आपको धन लाभ देगा, आपको परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी देगा। 5वें घर को देख रहा है, ये भी आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। और बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। आगे दशा आएगी शनि के बाद आएगी बुध की दशा, उसमें आप काफ़ी धनी बनेंगे, धन लाइफ में काफ़ी आएगा आपके। तो बुध अच्छा है आपका। बुध के अच्छे फल देगा, धन के लिए अच्छा है, धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। बिजनेस का कार्य अगर बिजनेस करते हैं उसके लिए अच्छा है। अब साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, और है भी दोनों आपस में दोस्त। बुध दित्य जो यहाँ पे बना हुआ है, सूर्य भी यहाँ पे एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। अब सूर्य जिस घर का मालिक है वो है ये पहला घर, और ये सबसे मेन घर है भाई। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां पत्नी का, चौथा 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में 5 लिखा है, मालिक इसका सूर्य देखा जाएगा। और सूर्य क्योंकि बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है, मित्र की राशि है, और लग्नेश है, योग कारक है। सूर्य अगर आपका शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, मतलब आप काफ़ी समझदार होंगे, गुणी होंगे, बुद्धिमान होंगे। और सूर्य 11वें घर में बैठा है, ये भी आपको धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा। देखो जी, ग्रह तो क्या होता है, हमारे कुंडली में कई बार ग्रह अच्छे होते हैं लेकिन उनका अच्छा फल हमें नहीं मिल रहा होता। उसका कारण क्या होता है, हमारे ऊपर दशा अच्छी नहीं चल रही। जैसे अभी आपको देखो, मैंने बुध बोला कि बुध आपको धनी बनाएगा, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई धनी तो मैं नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही। बड़ी दशा राहु की है, उसका आपके ऊपर अभी असर ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्टिवेट है। दिक्कत ये आ रही, मान लो आपके ऊपर आज अगर बुध की भाई बड़ी महादशा होती, आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता था। सूर्य की दशा होती, बहुत अच्छी दशा होनी थी ये। तो दशा बहुत मैटर करती है कि हमारे ऊपर दशा जो चल रही है वो अच्छी है या बुरी है। अब हमने यहाँ पे बुध सूर्य देखे, हज़ारों अच्छे फल देंगे। गुरु देखा, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल की बात कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। मंगल इस घर का मालिक है, चौथे घर का। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ें देखेंगे। और इस चौथे घर में 8 लिखा है, इसका मालिक मंगल है। हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, वो हम देख चुके हैं। राहु तो इस घर की कर रहा है हानि, चौथे घर को, क्योंकि नीच राशि है राहु की ये। राहु ये दिखा रहा था कि आपको लाइफ में भी राहु की जो दशा चली है इसमें आपको मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको राहु की वजह से भी आपको अभी माता, मकान, वाहन संबंधी कोई दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन चौथे घर का जो मालिक मंगल है वो फिर भी चलो तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर का कारक भी है मंगल। तीसरा घर मेहनत, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर मकान, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और मंगल इस 9वें घर में मालिक है, जहाँ पे शनि गुरु बैठे हैं। भाग्यश मंगल भी अपने घर को देख रहा है, खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे, मंगल ही दिखा रहा है। चौथी दृष्टि यहाँ पे उच्च राशि, मंगल अच्छा है आपका। अब आपके छठे घर में केतु बैठा है, ये शनि की राशि, मित्र राशि, भी रले मिले फल देगा, तकरीबन ठीक फल देगा। पहले घर में चंद्रमा जो बैठा है, सिंह राशि, सूर्य की राशि है, मित्र राशि, अपने मित्र घर में बैठा है, घर भी अच्छा। लेकिन चंद्रमा जो है इस कुंडली में मार्केश है, 12वें घर का स्वामी है, जहाँ पे राहु शुक्र बैठे हैं। 12वां घर खराब घर होता है, उस घर का मालिक चंद्रमा है, पहले घर में बैठा है। वैसे चंद्रमा रले मिले फल देगा आपको, बुरे फल देगा, ये देगा खर्चे बढ़ाता है, ये थोड़े से हेल्थ भी ख़राब करता है, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, अच्छे फल भी कहीं देगा। बस आपका देखो जी, जो मेरा समझाने का आपको मकसद ये है कि आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपका जो है राहु, किसकी चल रही है दशा, पिछले 3 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो 15 साल की दशा भी पड़ी है, क्योंकि 18 साल की दशा होती है, अभी तो 3 साल हुए हैं, 3, 5, 18। तो राहु जो है, आप, मैं फिर बोलूँगा आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3 साल से आपको हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी। अभी तो 15 साल भाई पड़े हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए राहु के उपाय। दूसरे नंबर पे उपाय आपने करने हैं शनि ग्रह के, जो कि नीच का है, और आगे उसकी दशा भी आएगी शनि की आपकी। मतलब शनि के क्यों क्यों उपाय ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो शनि नीच का बैठा भाई, इसका सही होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके भाग्य की हानि कर रहा है, या आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और साथ में अगर पत्नी का तो है, साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, जो रोजाना की इनकम होती है, उसमें भी अगर आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो शनि कारण है। साथ में अगर पार्टनरशिप का घर है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें दिक्कतें आपको आएंगी, पार्टनरशिप में काम मत करना भाई। और शनि की आगे दशा भी आने वाली है, और शनि की आपकी डेया भी चल रही है। मतलब अभी आपका 10 दिन से आपका और भी बुरा समय शुरू हो चुका है भाई, क्योंकि डेया चल रही है, अष्टम डेया।
तो शनि के भी उपाय जरूरी हैं, जिसमें से शनि के मंदिर बोला है जाने के लिए। आप देखो, अगर घर के आसपास है मैं तो बोलूँगा भाई रोजाना जाया करो, दूर है शनिवार को जरूर जाओ। शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है घर पे रात के समय, दान शनि का करो। और शनि के लिए एक और उपाय लिख लो, चौथा उपाय है, आप शनि जो है हनुमान जी की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना जितनी हो सकती है वो करो। हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। काले कपड़े मत पहनो, नीले काले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। तो एक आपके लिए शुक्र के उपाय भी जरूरी है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र जो है वो पीड़ित है, और शुक्र आपके काम काज के घर का मालक है। तो शुक्र के जो 3 उपाय हैं वो करने हैं। अब ये जो उपाय जो मैंने लिखे हैं ये कब करने हैं, देखो नोट करो। शुक्र कवच शुक्र स्रोत दोनों पाठ सुबह शाम आप पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ लो। राहु के जो दोनों पाठ है ये क्योंकि ज़्यादा असर है तो मैं बोलूँगा दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ लो, सुबह भी पढ़ लिया करो शाम को भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा फायदा होगा। तो दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ लो। ऐसे ही शनि चालीसा का जो पाठ है ये भी मैं बोलूँगा चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो, वैसे ही रात को ज़्यादा बेस्ट होता है। शनि चालीसा खाली रात को पढ़ लो, लेकिन राहु के दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ लो, शुक्र के पाठ सुबह शाम पढ़ लो। और बाकी राहु के लिए जो मैंने बोला था शिव जी हो गया, इसकी पूजा उपासना करो, इसका मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, हनुमान जी के पाठ पढ़ो। हनुमान आपका जो मैंने शनि के लिए भी बोला है दुर्गा चालीसा, इन ये भी अगर आपका टाइम लगे दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो, बाकी फोर्स नहीं करूँगा आपको मैं। और शनि का तो वैसे ही बोला था, मतलब राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, शनि, ये तो ज़रूर करो तीनों के। और बाकी देखो जी एक बार आपके सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने मुझे बोला कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि शनि आपका शनि विलंब का कारक है, और शनि की जब भी राशि होती है विवाह देरी से होता है। तो आपका देखो जी विवाह देरी से होगा, 27-28 साल के बाद विवाह आपका होगा। और विवाह होने के बाद आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार भी होगी, पत्नी के द्वारा आपके भाग्य की हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आपका विवाह भी जल्दी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, तो शनि के जो भी उपाय मैंने बोले हैं वो करो, 3 उपाय खासकर जो है वो करो। आपने बोला है मेरा कौन सा प्लैनेट का मंत्र जाप करूं। मंत्र देखो जी आप ऐसे करो, राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करके छोड़ दो, 18 जो मंत्र हैं ये पूरे कर लो, 40 दिन के अंदर पूरे कर लेना, शनिवार को शुरू करके फिर इसको छोड़ देना। मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो मैंने भी क्या बोला है, शनिवार के दिन शुरू करके, कब शुरू करना भी रुक जाओ, 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना चाहे तो 1-2 महीने के बाद ये मंत्र शुरू करके शनिवार को शुरू करना, संकल्प लेके कि राहु देवता जी आपकी चल रही है दशा, आपके मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो शनिवार को शुरू करके रोजाना 2-3 माला कर करके ये 40 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर मंत्र पूरे करके छोड़ देना। और फिर लंबे समय के लिए मंत्र मत करो राहु का, मतलब एक बार करके छोड़ दो, चाहे 18 ईयर कर लो चाहे 72 ईयर कर लो, आपकी मर्जी है, करके छोड़ देना। नीच भंग राजयोग देखो जी शनि मंगल का बना है इसका शनि का, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, मतलब बुरे फल जो है कम जरूर होंगे, लेकिन फिर भी बुरे फल देगा जरूर ही आपको। और बाकी रिच बनना चाहता हूँ, वैसे बुध अच्छा है, वो तो दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, सूर्य भी दिखा रहा है धनी बनेंगे जरूर। बाकी कोई नहीं, आप जो साथ में उपाय जो मैंने बोले वो करो। और राहु का मंत्र मुझे पसंद है, मंत्र पूरे करके छोड़ दो भाई। किचन में बैठ के खाना खाया करो, और जैसे मैंने बोला परहेज जरूर रखो, अंडे मीट शराब नशे से बचो, बुरे कर्मे से बचो। जो भी घर के आसपास मंदिर है जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पूजा उपासना करो, और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो ज़रूरतमंदों के ऊपर, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसकी हेल्प कर दो, उससे भी राहु अच्छा होता है। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, वहाँ पे जाके कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दो। नीले काले कपड़े कम पहनो, भजन कीर्तन सुना करो, जब भी टाइम लगे भजन कीर्तन अपना फ़ोन पे लगा के सुन लिया करो। एक और काम अगर आप कर सकते हो वो है गीता पढ़ा करो, अगर आपको आता है पढ़ना, गीता जो है वो पढ़ लो, उससे भी आपके काफ़ी ग्रह अच्छे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा कि आपकी जो अभी दिक्कत क्या है कि आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही भाई, और दूसरी दिक्कत क्या है आपके ऊपर अष्टम डे भी शुरू हो चुकी है। हाँ बाकी अगर आप उपाय करते हैं फिर तो ये दिक्कतें आपको नहीं देंगे। तो जो भी चीज़ें बताई हैं फॉलो करो भाई सही ढंग से। और बाकी ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे अपना जो सवाल है वो जान लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपने बोला था पुखराज दान कर रखा है या करना चाह रहे हैं, शायद लिख रख कर रखा है तो कर रख सकते हैं पुखराज, क्योंकि गुरु अच्छा है, इसकी डिग्री बढ़ेगी। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं आप, नीले काले कपड़े मत पहनो, पीले ज़्यादा पहन लो, हरे पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो।